भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। पहला, किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। दूसरा, बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। तीसरा, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। चौथा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छाती आपटा ले जाएंगे। पांचवा, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। छठवा, एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। आठवां, भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। नौवां, उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10वां, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या न के बराबर होगी। 11वां, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा, वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारी और बीमारियां से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे।
कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त म्लेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में ही है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा।